अक्सर हम हेल्थ से जुड़ी बातों को इग्नोर करते हैं क्योंकि हेल्दी तो हम सब रहना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना चाहते। हमें ऐसा लगता है कि हमें ना कुछ नहीं होगा और बस इसी का रिजल्ट होता है हेल्थ का डाउन होना। और अगर हेल्थ डाउन तो फिर कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि हम अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। और इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं विटामिन पर बेस्ड वीडियोस, जिनमें से प्रीवियस वीडियोस या तो आपने देख लिए होंगे और विटामिन की इंपॉर्टेंस को समझ भी लिया होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक ये नॉलेज नहीं ली है तो अब तो जरूर लेना बनता है, क्योंकि इन न्यूट्रिएंट्स को हम अक्सर अनदेखा करते आए हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि भले ही इनका स्मॉल अमाउंट ही हमारी बॉडी की अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी होता है, लेकिन अगर ये स्मॉल अमाउंट बॉडी को ना मिले तो कितने सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और वो छोटे हेल्थ इश्यूज कब बड़े बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो आज इसी विटामिन सीरीज का एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए तैयार है, और आज हम जानने वाले हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के एक और विटामिन B3 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं विटामिन B3 के बारे में डिटेल में। विटामिन B3 को नाइसिन भी कहा जाता है। नाइसिन की दो कॉमन फॉर्म्स होती हैं, निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड। ये एक वाटर सॉल्युबल बी विटामिन है, इसलिए इसका एक्सेस अमाउंट बॉडी यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। बॉडी में नाइसिन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है NAD और NADP को सिंथेसाइज करना। NAD यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और NADP यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये दोनों ही कोएंजाइम्स हैं जो कि बॉडी की 400 से भी ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। ये रिएक्शंस मेनली हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने से रिलेटेड होती हैं। तो ऐसे में इन्हें सिंथेसाइज करने का मेजर टास्क नाइसिन ही पूरा करता है और न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने में और कोलेस्ट्रॉल और फैट्स बनाने में भी मदद करता है। न्यूरल सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए विटामिन बहुत जरूरी है। ये विटामिन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को लो करता है। ये LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल्स को कम करने में और HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। डायरिया और कॉलेरा को ट्रीट करने में भी इसका यूज किया जाता है और इन्फेक्शंस को दूर करने में भी। ये एथेरोस्क्लेरोसिस को ट्रीट करने में भी इफेक्टिव होता है। जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, फैट और ब्लड सेल्स जमा होकर प्लेक बना लेते हैं तो उससे आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं। इस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं और विटामिन B3 आर्टरीज के हार्ड होने और सिकुड़ने की कंडीशन को ट्रीट करने में इफेक्टिव साबित होता है। इसलिए ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक और एंजाइना जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क को भी काफी कम कर देता है। डायबिटीज को मैनेज करने में भी विटामिन B3 हेल्पफुल है। ये बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को कम कर देता है और डायबिटीज को कंट्रोल में बनाए रखता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी विटामिन B3 बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये डाइजेशन को बेहतर बनाता है, बॉडी में फूड जूसेस के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को इंटेस्टाइन से बाहर निकलने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसलिए ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में हेल्प करता है। आर्थराइटिस के पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी ये इफेक्टिव रहता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। स्किन कंडीशंस को ट्रीट करने में और रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स और फाइन लाइंस जैसे एजिंग के साइंस को कम करने में भी ये मददगार साबित होता है। ब्रेन सेल्स को रिपेयर करने में भी ये मदद करता है, इसलिए ब्रेन फॉग, डिप्रेशन और हेलुसिनेशन यानी मति भ्रम जैसी साइकोटिक कंडीशंस को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। अल्जाइमर्स डिजीज से बचाव करने में और इसे ट्रीट करने में भी विटामिन B3 का यूज किया जाता है। बॉडी के फंक्शंस को सही तरह से चलाने में इस विटामिन B3 का कंट्रीब्यूशन तो बहुत बड़ा है। तो ऐसे में इसे किन सोर्सेज से हम ले सकते हैं, ये जानना वाकई जरूरी है ताकि हमारी बॉडी में विटामिन B3 की पर्याप्त मात्रा बनी रहे। तो इसके लिए सबसे आसान और इफेक्टिव सोर्सेज नेचुरल फूड है, जो हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन और नट्स से मिलता है। इसलिए हमें अपनी डाइट में इन सब को शामिल करना चाहिए। स्वीट पेपर, पोटैटोज, मशरूम्स, बीन्स, लेंटिल्स, बनाना, पीनट्स, सोय नट्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मिल्क, चीज, कर्ड, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ब्राउन राइस, राइस फ्लावर, व्हीट फ्लावर और कॉर्नफ्लावर, ट्यूना, सैल्मन फिशेज में भी विटामिन B3 पाया जाता है। विटामिन B3 के इन सारे सोर्सेज का पता लगाने के बाद अब ये जानना जरूरी है कि डेली हमें अपनी डाइट में कितनी मात्रा में ये विटामिन चाहिए होता है, यानी इसका रेकमेंडेड डेली अमाउंट कितना है। तो एक एडल्ट मेल के लिए ये अमाउंट 16 mg यानी मिलीग्राम है
और एक एडल्ट फीमेल के लिए ये अमाउंट 14 mg है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इस अमाउंट में वेरिएशन मिलता है। इसका मतलब हर दिन इतना विटामिन B3 अपनी डाइट में लिया जाना जरूरी है, तभी विटामिन B3 बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। और अगर डाइट में विटामिन B3 रिच फूड ना लिया जाए तो क्या होगा? तो बॉडी में इसकी कमी हो सकती है और विटामिन B3 की डेफिशिएंसी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, जैसे पैलेग्रा, जिसमें डायरिया, डर्मेटाइटिस, हाइपर पिगमेंटेशन, मुंह और जीभ में सूजन और डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हार्ट नर्व डिजीज भी इस विटामिन की कमी से होने वाली डिजीज है, जिसमें स्किन पर रैशेस और इरिटेशन होता है और डिप्रेशन भी फील होता है। डाइजेस्टिव पेन होना, वॉमिटिंग और नौशिया, IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन, एंजाइटी और फटीग भी विटामिन B3 रिच फूड्स की कमी से नजर आने वाले सिम्टम्स हैं। विटामिन B3 को सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ड्रग्स जैसी कई मेडिसिन और ट्रीटमेंट्स के साथ इंटरेक्शन करके हार्मफुल रिजल्ट दे सकते हैं। तो इन्हें लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। विटामिन B3 की कमी को कैसे दूर किया जाए ये तो हमने जान लिया, लेकिन अभी ये जानना बाकी है कि विटामिन B3 अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए तो उससे क्या रिस्क हो सकते हैं। तो विटामिन B3 को रेकमेंडेड अमाउंट में डेली नेचुरल फूड सोर्स से लेना तो सेफ है, लेकिन जब कभी सप्लीमेंट फॉर्म में आप इसे लेते हैं और वो भी बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के, तो इसकी मात्रा बॉडी में ज्यादा भी हो सकती है, जिससे एलर्जी, नौशिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक और डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। विटामिन B3 की हाई डोज ऐसे लोगों के लिए ज्यादा हार्मफुल हो सकती है जिन्हें लीवर डिजीज हो, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो या फिर जिनका लो ब्लड प्रेशर रहता हो। और हाँ, अल्कोहल के साथ विटामिन B3 लेने से लीवर डैमेज का रिस्क काफी बढ़ सकता है, इसलिए अल्कोहल कंजप्शन को अवॉइड किया जाना ही बेहतर है। ऐसे कई हेल्थ इश्यूज इस विटामिन की हाई डोज से जुड़े हैं जो टॉक्सिक रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए विटामिन B3 की इंपॉर्टेंस को समझ लेने के बाद बेहतर यही होगा कि हम डेली हेल्दी डाइट लें और किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम फील होने पर डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपको भी यही सही लगता है ना? कमेंट करके हमें बताइए, और अगर ये वीडियो आपको विटामिन B3 के बारे में इन्फॉर्मेटिव नॉलेज दे पाया हो तो इसे लाइक जरूर करें और बहुत सारा शेयर भी। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी जानकारियां कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे कहेगी अभी के लिए रखिए अपना ध्यान। धन्यवाद।